हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा की एपिसोड 64 का प्रोमो। मुझे बहुत हैरानी हुई टीजर देख के कि मुझे लगा कि मुझे ये प्रिडिक्शंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मुझे वहम सा हुआ है ये सीन देख के। सीन मैं आपको अभी बताती हूँ, आप कंफर्म करें कि यह वाकई मेरा वहम है या ये वही चल रहा है मामला जो शुरू की 3-4 एपिसोड में जो हुआ था। हुआ कुछ यूं है कि जो निम्रा है, सिकंदर और हमजा की बहन, वो अपनी माँ को और अपनी होने वाली सास को चकमा देके दाइम के साथ पहुंची है खुफिया निकाह पढ़ने। और खुफिया निकाह उसने जो पढ़ने वो पहुंची है, मुझे लग रहा है ये वही लोकेशन है जहां पे फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स जो इस ड्रामे की थी उसमें सिकंदर का और अनुषे का निकाह हुआ था, जहां सिकंदर अनुषे को लेके गया था निकाह पढ़ने के लिए। और वही वाली जगह मुझे लग रही है जहां पे ये दाइम साहब अब निम्रा को लेके पहुंचे हैं निकाह पढ़ने के लिए। सो मुझे कुछ अजीब सा ना फ्लैशबैक सा, कुछ डेजा वू वाली सिचुएशन लग रही है, कुछ मकाफाते अमल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे इस सीन को देख के ना मुझे बस एकदम अनुष्य और सिकंदर वाला सीन याद आया है। और मुझे लग रहा है, मुझे बहुत ही गट फीलिंग स्ट्रांग हो रही है कि दाइम जो है ना, मुझे भी लग रहा है कि ये बंदा भी ना कुछ सही है नहीं। क्योंकि अगर ये सही बंदा होता, जेन्युइन बंदा होता, नाइस बंदा होता और लॉयल बंदा होता ना, वो कभी भी किसी लड़की से जिससे मोहब्बत करते हैं उसको खुफिया निकाह और कोर्ट मैरिज की तलकीन नहीं करता। अगर बंदा इतना ही आपसे मोहब्बत करता तो वो आपका इज्जत का, आपके एहतराम का, आपकी फैमिली के एहतराम का करता है लिहाज। और वो कभी भी लड़की को नहीं कहता कि चलो हम आओ कोर्ट मैरिज कर लें या हम खुफिया निकाह कर लें। तो ये मुझे लगता है जो सिकंदर का किया हुआ है ना, वो उसकी बहन के आगे आने वाला है अगली एपिसोड में। निम्रा घर वापस नहीं आई है, टा अनुषे की तरह। माँ परेशान है, माँ उसके कमरे में गई है। सास ने कहा वो तो मुझे कह के गई थी कि मेरी तबीयत सही नहीं है, वो घर अभी तक नहीं पहुंची। तो वो घर नहीं पहुंची है, माँ परेशान है। माँ बाप को और भाइयों को नहीं बता सकती, चुप करके बैठी हुई है, सोच रही क्या करे। दूसरी तरफ सिकंदर का जो हाउडा हाइड आउट प्लेस था जहां पे वो इलीगल हरकतें करता था, लोगों को अगवा करके ले जाता था, जो उसका फार्म हाउस उसने रखा होता, वहां पे पड़ गया पुलिस का छापा। पुलिस का छापा पड़ा है हफीज के केस में, और एक दो और केसेस जो उस पर चल रहे थे उन सिलसिले में पुलिस पहुंच गई है उस अड्डे पे। और वहां पे इसका राइट हैंड मैन जो सिकंदर का था, जिससे ये सारे काम करवाता था, वो हो गया अरेस्ट। तो सिकंदर के ऊपर आ गया है फिर से मुसीबत। दूसरी तरफ जो आग लगाने जिससे आग लगवाई थी सास ने, वो बंदा पकड़ा गया है। पकड़ा कहाँ गया है ये नहीं पता, पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा है। एक ऑडियो टेप इनको रिसीव हुई है और पुलिस उस बंदे की खोज में है कि वो आखिर बंदा है कहाँ जिसने ये वीडियो टेप बनाकर हमें सेंड की है। लाइक सेंडर को भी ढूंढ रहे हैं और उस बंदे को भी ढूंढ रहे हैं। तो सास साहिबा का दम यहाँ पे है। एक तो बेटी गायब है, ऊपर से आग लगाने वाला इल्जाम उसके सर पे आने ही वाला है। अलीजे इस सब सिचुएशन को बहुत इंजॉय कर रही है, बिकॉज कुछ चीजें तो उसने उसने की हैं और बाकी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर अजाब नाजिल हो रहा है। अब जो अरीशा है ना, उसको रियलाइज हो रहा है कि जो ये उस पे दे पर दे मुसीबतें आ रही हैं सिकंदर पे और उस पे और उसकी फैमिली पे, ये एक्चुअली हमारा किया हुआ है। जो हमने बेगैरती की थी, जो हमने जुल्म ढाए थे अनुषा के ऊपर, एक एक लाइक मासूम लड़की के ऊपर उसको बेवकूफ बना के हमने उसका फायदा उठाया था, ये सारा जो हमारे साथ हो रहा है ना बगैरतियां, ये इसी वजह से हो रही हैं कि हमने उसके साथ ये किया था। हमें अनुषे से माफी मांगनी चाहिए। कैसे मांगोगे माफी, वो तो समझ रहे हैं आप। सो एनीवेज ये सब चल रहा है। उसने अनुषे को, सिकंदर भी अब थोड़ा सा अटपटा गया ऋषि की ये बात सुन के। उसको भी थोड़ा लगा कि हाँ ये शायद डेफिनेटली उसके साथ जो ये सब कुछ गड़बड़ हो रही है अनुष्य करवा रही है या अनुष्य की वजह से कुदरत उसके साथ कर रही है। एनीवेज तो ये सारा कुछ जो है अगली एपिसोड में हम देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगी कि ये बहुत सारी जो चीजें हैं जो इस वक्त इन लोगों के साथ हो रही है, वो सारी अलीजे नहीं कर रही है। अलीजे ने निम्रा को नहीं कहा था कि दाइम से शादी करो। अलीजे ने नहीं कहा था कि भाई पुलिस से कि तुम सिकंदर के खुफिया अड्डे पे छप्पा मारो। कुछ इनकी अपनी भी गलतियां हैं, कुछ इनकी अपनी भी बगैरतियां। अब सास को इसने तो मशवरा नहीं दिया था कि आग लगवा दो गोदाम में ताकि बेटी का रिश्ता भगवा सकें। तो इन लोगों के खुद के किए भी इनके सामने आ रहे हैं। ये नहीं कि सारा का सारा मैं क्रेडिट अलीजे को दूंगी कि वही वो इतनी मास्टरमाइंड है कि वो सारा का सारा जो गेम रचाया हुआ है अलीजे नहीं रचाया हुआ है। कुछ तो अलीजे ने ही किया है, डेफिनेटली ये रिवेंज ड्रामा है, लेकिन कुछ इनकी अपनी बगैरतियां हैं। और मुझे डेफिनेटली फीलिंग है, मेरी गट फीलिंग है कि ये दाइम भी जो है ना कोई
अच्छा बंदा नहीं निकलने वाला. So we'll see in the next episode of Mohra. Please subscribe my channel and let me know what you think about my review and my predictions. Peace.